अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है पुकार नंबर 1 वज़ीर आला के नंबर 1 वज़ीरों के हलके की। आइंदा 6 महीने साल के अंदर सब ओके हो जाएगा। चिट्टा झूठ। अब मैं महमूद रशीद साहब को यहाँ साथ लेके आऊँ, साथ आने का टाइम नहीं है। इंटरव्यू का टाइम बड़ी मुश्किल निकालते हैं क्योंकि बिजी बहुत है। लाहौर शहर के अंदर आप कहीं पर भी अब ज़मीन का जो निकला हुआ पानी है वो पी नहीं पाते क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं, पेट की बीमारियां हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं, हेपेटाइटिस ए और ई बड़ी बुरी तरह फैलता है वो पानी पीने से। तो लोगों ने फिल्ट्रेशन प्लांट का रुख किया है। फिल्ट्रेशन प्लांट के कभी हम जाके प्राइवेट बोतलें भर के लाते हैं और कभी फिल्ट्रेशन प्लांट पर जाते हैं। एक फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है, आपको दिखाते हैं, लोग पानी भर रहे हैं। तबीयत ठीक है आपकी? जहाँ से पानी भर रहे हैं वो देखें कितनी गंदगी है यहाँ पे। काफी दफा कंप्लेन वगैरह भी करवाई है लेकिन कोई असर होता ही नहीं है। गांव में देखा आपने वो औरतें घड़े में पानी भर के लाती थी। पूरा ऐसा मंजर होता है जैसे हम थर में रह रहे हैं। अभी तो छोटे छोटे जो बच्चे आते हैं वो इतनी मुश्किल से पानी लेके जाते हैं। हाँ, वो तो अपने हिसाब से बर्तन ले आते होंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो ये आपको क्या लगता है यार, ये चीजें ठीक नहीं होनी चाहिए थी? होनी तो चाहिए थी लेकिन हो नहीं सकी। इसका बेहतरीन हल तो यही था कि बल्दियाती इंतखाबात और बल्दियाती सेटअप एक अच्छा होता। बहुत अच्छी बात की आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन ना वो प्रीवियस गवर्नमेंट कर सकी है ना मौजूदा गवर्नमेंट कर सकी है। अभी फिर बल्दियाती इंतखाबात का शोर पड़ गया और आपके दरवाजे पे आएंगे सारे, क्या करेंगे फिर आप? देख रहे हैं कि अब क्या किया जाए। और ये क्या कर रहा है? इधर आ, लकड़ियां क्यों तोड़ रहा है? घर में गैस नहीं आती इसलिए तोड़ रहे। गैस नहीं आती, लकड़ियां तोड़ के लेके जा रहा है। जंगल वाला माहौल मिल गया है, मैन वर्सेस वाइल्ड। अब तो लकड़ियां जलाएगा? हाँ जी, कमाल हो गई है तो यार। इचरे के अंदर हम यहाँ पर मौजूद हैं, लोग पानी भर के बर्तनों में लेके जा रहे हैं और लकड़ियां काट रहे हैं नौजवान लड़के। तो कमाल हो गई यार, देखे तो सही। महमूद रशीद साहब को ये मंजर दिखाना चाहिए वैसे। मैं तो मैनू कहते हैं सारा कुछ ठीक है, ये देखें वो लकड़ियां तोड़ रहा है और लकड़ियां लेके जा रहा है घर जलाने के लिए। अभी तो बुजदार सा भी कारकर्दगी हमने आपको और दिखानी चाहिए। की हाल जे? तबीयत ठीक है चाचू? की हाल जे चाचू, ठीक हो? वो मुंडा लकड़ियां तोड़ रहा है साड़न वास्ते, वो भाईजान पानी मटकियां च भर के लैके जाए जिस तरह उन्हीं पिंडां ते औरतां जांदियां होंदियां सी कुएं तो पानी भर के। ओला माहौल मिल गया सानू इत्थे। पता नहीं केड़ा माहौल था मिलना। अच्छा, बुजदार साहब दी कारकर्दगी तो खुश हो तुसी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तौबा कर रहे तुसी। उस्मान बुजदार, इतनी आप काम कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं। आप चुप करके काम करते रहते हैं। थोड़ा सा वेट करें, सब ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं। साफ पानी दे रहे हैं अपने हल्के में, जो लोग शोर मचा रहे हैं उनको क्या कहेंगे आप? कौन शोर मचा रहा है बताएं? पूरे इचरे की बात कर रहा हूँ, पूरे इचरे में पीने का साफ पानी। मेरा चैलेंज है। कौन सा नया फिल्ट्रेशन प्लांट है इचरे में? फिल्ट्रेशन प्लांट को छोड़ें, हम तो जो पाइप वाटर है ये पीने का है। टैप वाटर पीने का पानी? टैप वाटर पीने का पानी है। अच्छा, ये पी सकते हैं? बिल्कुल पी सकते हैं। कई जिन जगहों में सीवरेज की लाइन साथ जुड़ जाती है और जहाँ पानी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है उसको हम फौरी तौर पर एड्रेस कर रहे हैं। मरला वाल उनको चेंज कर रहे हैं। महज सैकड़ों लाइनें हमने नई डलवाई हैं। बिल्कुल ठीक है। इचरा के अंदर, मकबूल रोड के अंदर, अलामा इकबाल टाउन के अंदर, जहाँ इस तरह की प्रॉब्लम है कि पानी ठीक नहीं आ रहा, वहाँ उसका सर्वे करके उसकी पूरी स्टडी करने के बाद अगर वाकई वहाँ पर इस तरह की चीज़ है कि पाइप पंक्चर है या अंडर साइज है या पुराना गल सड़ चुका है, उसको रिप्लेस कर रहे हैं मरहलावार। मैं यही तो कह रहा हूँ कि पिछले साल जो अरबों रुपया इधर उधर लगा है वो बुनियादी तौर पर इस चीज़ के ऊपर लगना चाहिए था। पिछले साल? पिछले 10 सालों में। पिछले 10 में पिछले साल में। अब आइंदा 10 साल लगेंगे। ये पूरे लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना ये चेंज होने वाला है। महमूद रशीद साहब कहते हैं मैं ते इलाका साफ करता, शीशा हो गया। ਤੁਹਾਡੇ सामने नजर आ रहे हैं। 1 महीना हो गया है सड़क चाचू पट्टी है। जुम्मा है ना, जुम्मा परसों जुम्मा। हाँ जी। जुम्मे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 7 ਵਜੇ प्रोग्राम देखना, उन्होंने किया है कि बिल्कुल साफ करता। झूठ बोलते ना। झूठ? सफेद झूठ, चिट्टा झूठ ਤੁਹਾਨੂੰ नजर नहीं आ रहा। 1 महीना हो गया सड़क पट के गए ने, ਸਾਨੂੰ रोज डेट देंगे ने, अज आ रहे हैं वर्सेस आ रहे हैं, अज फलाना आ रहा है, अज फलाना आ रहा है, कोई नहीं। चाचू झूठ? बिल्कुल झूठ जी। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। नवाज साहब थक गए ने। नवाज साहब है क्यों कहते हैं नवा सीवरेज पाया? नवा सीवरेज पिया थले? नहीं कोई नहीं। तो फिर पुट्टी क्यों है? ਪਿਆ ਜੇ 2000 पूरे 2000 ਦਾ। अच्छा, मेरा बाईपास होया सी ते उदों दा पिया है जे 2000 ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 21 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 21 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ? ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਸੜਕ ਪੱਟਣ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੜਕ ਪੱਟ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੜਕ ਪੱਟ ਕੇ ਗਏ ਨੇ।
इच्छरे च खलोते हैं ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੇਈ ਚ ਖਲੋਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀਨ ਸਕੀਮ ਤੇ ਰਮਾਨਪੁਰਾ ਦੀ ਮੇਨ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਮਾਰਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਲੋਤੇ हाँ जी मार्बल मार्केट ਦੀ बैक साइड ਤੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਇਧਰ ਆਓ आओ चाचू नाल आओ उस्मान बुज़दार, इतनी आप काम कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं। आप चुप करके काम करते रहते हैं। आइंदा 6 महीने साल के अंदर सब ओके हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करें, सब ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं। देखो जी ये मेन ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਰੋਡ ਹੈ हाँ जी रोड ਫਿਲਟਰ ਪਲਾਂਟ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਟਿਊਬਵੈਲ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ हाँ जी ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਇੱਥੇ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ मैं वो देखा मैं नज़ारे सीवरेज ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ आओ ਪਾਣੀ जरा। ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੜਕ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ क्या हाल है भाई आ जाओ जी ये सीवरेज का पानी अंदर ਇਹ ਬੰਨੀ ਹੈ आहो है ਉਹ ਬੰਨੀ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੰਨੀ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ आओ जरा ये ग्राउंड है जी ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਉਸਮਾਨ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ थोड़ा सा वेट करें, सब ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं। नहीं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ उस्मान बुज़दार, इतनी आप काम कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं। आप चुप करके काम करते रहते हैं। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਓਏ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ। ਪਾਰਕ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਆਪ ਤੋੜਾਇਆ ਇਹਦੇ ਚ ਨਸ਼ੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਡੈਥ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਗੰਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਾਂਜੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਉਸੋਂ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਕ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਔਰਤਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ कि की सूरत हाल होएगी लेकिन ये सारा गटर का पानी है आपको पता है एक सर्वे आया उसमें लिखा हुआ है कि बुज़दार साहब जिनसे हैं वो नंबर 1 है कारकर्दगी सर्वे है हाँ ठीक है कोई शक नहीं इसमें किस काम में वो कारकर्दगी में ही होंगे किसी चीज में होंगे आया सर्वे में देखो नंबर 1 ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਉਹ कारकर्दगी उन्होंने क्या सारे सूबियां दी कारकर्दगी चों ਕਾਰਗਰਦੀ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ ਬੂਟੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲਵਾਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਟਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਚੇ ਗਏ ਇਹ ਨੇ ਪਾਈਪ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 100 ਫੁੱਟ ਦਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਖੁਦ ਇਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ये इचरा है और ये इचरे के मकीन है जो मेरे इर्द गिर्द खड़े हैं कारकर्दगी आपके सामने है मियां महमूद रशीद साहब का हल्का है ज्यादा दूर नहीं जाना आपने इचरा शफकत महमूद साहब का भी हल्का शफकत महमूद साहब का भी यही है देखा जिन्होंने कभी ਇੱਥੇ ਵੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ का आपका अपना हल्का है इचरे के अंदर लोग गलियों में रो रहे हैं पीने का साफ मेरा नहीं ख्याल किसी एक गली की मुझे मिसाल दें किसी भी कोई भी गली ले नो किसी भी छोटी गली के अंदर निकल के किसी से पूछ ले पीने का साफ पानी कहीं आता है आपसे सुन रहा हूँ मैं तो पूरे हल्के में पिछले 40 साल से यहाँ सर्व कर रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के हल्के इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि हुकूमती जमात के करके भी कुछ नहीं हुआ बलदियाती इंतखाब आएंगे आपको वोट डालने को कहेंगे आप क्या करेंगे बस जी हम फिर ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗੇ टूटियां उतर जाती हैं टूटी उतार ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਇੱਟਾਂ ਖਾਂਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਆ नशइयां को ਨਸ਼ਈਆਂ ਕੋਲੋਂ इमरान खान तो बाद में सही आते हैं ਹਾਂਜੀ हमारे वजीर हमारे वजीर लेकिन बुज़दार साहब जो से हैं वो तो तरक्की की मनाजिर तय कर बहुत तरक्की है ਉਹਨਾਂ ਦੀ ये महमूद रशीद साहब का हल्का मैं आपको बात पर बता रहा हूँ शफकत महमूद और महमूद रशीद वजीर बल्दियात ने ना वजीर बल्दियात है बल्दियात का शोबा है ना और दूसरे सदर हैं लॉ पंजाब के जो शफकत महमूद है वो भी सदर बने ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ अच्छा हाँ तो ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ और बल्दियाती ਅਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ है ਹਾਂ। बल्दियाती हफीज सिद्दीकी सिद्दीकी भी इन्होंने दी वो जो ओपोजिशन लीडर भी बने थे उसमें ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਏ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਚਾਚੂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕਦੀ ਆਣਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ नजर ही नहीं आते कोई ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ इलेक्शन वाले दिन नजर आए उस तो बाद नजर आए बिल्कुल ठीक है अब इसका मतलब वोट लेने के लिए आपके पास आएंगे तो आपका टमाटर गंदे टमाटर टमाटर मारेंगे पानी ले कुमकुम में मारेंगे आप उनको बुज़दार साहब ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਚ ਆਏ ਹੋ चाचू मैं ਤੇ ਦੇਖ ਸਾਡੀ ਕੇ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਫਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ महमूद रशीद साहब ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਅਗਰ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ इंशाल्लाह सुनी ਜਿੱਥੇ जाएगी ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ अल्लाह खैर करेगा ਚਾਦਰੇ ਗਈ
ये उधर भी सुनी जाती अल्लाह खैर करे जो सुनी गई महमूद रशीद साहब की फोटो के नाल चलावांगे हल्का पक्की गल है। मैं आपकी वजारत की तरफ आता हूँ। आपने कहा कि यहाँ जो शहरी सहूलतें होती हैं वो देना आपकी वजारत का काम है, बल्दियात का काम है। शहरी सहूलतों में सबसे पहली चीज़ होती है सीवरेज लाइन्स, सफाई का काम सारा और पीने का साफ पानी। ये तीनों चीज़ें लाहौर शहर की, अगर मैं सिर्फ शहर की बात करूं तो बड़ी मुश्किल है यहाँ पर मिलना। कोई सिर्फ गलियाँ मेन रोड्स पे सफाई नज़र आ जाती है, किसी भी मेन रोड से नीचे छोटी सड़क गली में उतरे तो तबाही मची हुई है। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की बात है। आज से 1 साल पहले जब ये सिस्टम चेंज हुआ और हमने LWMC ने ये काम सारा अपने हाथ में लिया और तुर्क कंपनियों को फारग किया, उस वक्त एक वक्ती बहरान ये पैदा हुआ था, लेकिन हमने उस पर कंट्रोल किया और अब मेरा ख्याल है कि 30 जनवरी तक हमारी जो मशीनरी और इक्विपमेंट रह गया था वो भी पूरा हमें उसकी डिलीवरी मिल जाएगी। पीने का साफ पानी नहीं दे सके? बिल्कुल भी नहीं ऐसी बात। मुझे बताएं कि इचरा तो अभी है ना आपके हल्के? नहीं, मैं उससे पहले भी इचरे का MPA था। इचरे के अंदर तो पीने का साफ पानी मैसर नहीं है। 88 की असेंबली में, 90 की असेंबलियों में भी इचरा मेरे हल्के का बिल्कुल ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि जिस जगह कोई कंप्लेंट आती है उसको हम फौरी तौर पर उसको एड्रेस करते हैं। देखें 40-50 साल पुरानी जो अंडरग्राउंड वायरिंग है सीवरेज और वाटर सप्लाई की, ये पिछले जो 10 साल हमारे गुजरे हुक्मरानों ने आंखें बंद करके बिलियंस ऑफ रुपीज़ वो मेट्रो ट्रेन, ऑरेंज ट्रेनों पे लगा दिए हैं। लेकिन ये जो 1.5 करोड़ का शहर था जिसके नीचे अंडरग्राउंड जो वायरिंग सारी चेंज करनी चाहिए थी वो नहीं की। अच्छा। वो विजिबल नहीं थी। अच्छा। मैं ये समझता हूँ ठीक है कि 40 साल से जो पाइप पड़े हुए हैं वो गल सड़ गए हैं। ठीक है। उनको हम मरहलावार सारे पाइपों को चेंज करके वहाँ पर नए पाइप डाल। महमूद रशीद साहब नाज़रीन जो फरमा रहे हैं वो भी मैं साथ साथ आपको दिखा रहा हूँ। उन्होंने फरमाया कि मेरा इलाका साहब, मैंने कहा इचरा सारा टूटा हुआ है। उन्होंने कहा जी नया सीवरेज डल गया, इचरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीने के साफ पानी की बात की है, वो वहाँ से देखें खवातीन तक वहाँ से पानी भर रही हैं और आप ये अंदाजा करें कि हम इचरे शहर लाहौर सिटी में है। पूरे इलाके जो गैस की जगह पानी आ रहा, कमाल हो गई। वो मुंडा घूने भी लकड़ा तोड़ी जा रहा है, बाली जा रहा है, उन्हें बालनिया ने सड़क टुटी। आहो बाहर ही चलने हैं फिर, काम बढ़ गया, काम बढ़ गया। ये महमूद रशीद साहब मेरे ख्याल से बड़े शौक से देख लेंगे, क्योंकि उनके इंटरव्यू के साथ ये सारा कुछ चला रहा हूं मैं, ताकि कोई रह ना जाए। उन्होंने इतने आना नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा मुझे लेके जाओ, और इंटरव्यू बड़ी मुश्किल देता उन्होंने। 19 तारीख की पट्टी है सड़क, ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਭ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਠੀਕ। ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆने ने ना हले। ਹਾਂਜੀ चाचू फिर वोट तो आने फिर बैंगन, लम्बे बैंगन, थोड़ा सा वेट करें, सब ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं। सब ओके हो जाए। बारिश होती है तो हम 5 दिन अंदर ही रहते हैं, नमाज घर में ही पढ़ते हैं, बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं रहता। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੁੱਬਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਡੁੱਬਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मैं ये सोच रहा हूँ कि महमूद रशीद साहब किस मुंह से कह रहे हैं कि सारा कुछ साफ है, सारा कुछ ठीक है। महमूद रशीद साहब को एक दफ़ा दोबारा सोचना पड़ेगा। अब जब वोट मांगने आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा। और बुजदार साहब के तो फटे लगी जा रहे हैं, वो कहते हैं नंबर 1 मैं जा रहे हैं, चले जाओ आओ पिछली गली में चलते हैं, आज नारे जब बारिश हो ना तब आप एक चक्कर लगाए। मैं चाहता हूँ महमूद रशीद साहब को तब लेके आए, एक दफा जरूर चक्कर लगाना आपने जब बारिश हो। स्ट्रीट की है, अजीज स्ट्रीट, अजीज स्ट्रीट की है। तो सारे एड्रेस बताता जा रहा हूँ ताकि परेशानी ना हो, नीचे लिख के भी लगा दिए। वो अहमद स्ट्रीट है, वो महबूब स्ट्रीट है। अजीज स्ट्रीट, अहमद स्ट्रीट और महबूब स्ट्रीट। महमूद रशीद साहब कभी आए ने इत्थे भाई? ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਰਾਜੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਛਮਾਨ ਨੇ ਕੁਛ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੈਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਅੰਨੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਅੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ 20 ਵੋਟ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ PTI ਦੇ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਹੁਣ फिर बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। बल्दियाती इंतखाबात में दोबारा आपके घर आएंगे। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ PhD ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਕਿ ਯਾਰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਐਸੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਸੀਰੀਅਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। कौन साहब को गए सन? महमूद रशीद के दफ्तर गए सन, उन्होंने जॉब नहीं मिली अजे तक, 2 साल हो गए ने। PhD डॉक्टर ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੋਟ ਦੁਬਾਰਾ ਪਵਾਣਾ ਬਲਦਿਆਤੀ? नहीं ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ नहीं है, सीधी गल है कि जड़ा उस्मान बुजदार नंबर 1 आ गए ने, ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਸਮਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੰਬਰ 1 ਆਏ ਕਾਰਗਰਦਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਅਰਸਤੂ ਵਰਗੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ। क्या बात, मतलब यार मैं ही गलत हूं। जीरो परफॉर्मेंस। उस्मान बुज़दार, इतनी आप काम कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं, आप चुप करके काम करते रहते हैं। आइंदा 6 महीने साल के अंदर सब ओके हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करें, सब ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं। जीरो परफॉर्मेंस है। जब आप इनसे बात करें तो आपको ऐसा लगता है, जिस तरह की दलीलें देते हैं, ऐसा लगता है कि यार मेरे ख्याल में मैं ही गलत था। मैं इस गली में इस गटर पे खड़ा हो गया, ये इनसे बात करूं तो ये ऐसी दलीलें देंगे, आपको लगेगा कि यार ये तो मैंने ही खराब किया है, इसमें तो इनका कसूर ही नहीं है, ये तो बिल्कुल मासूम है। इलाका आपका बड़ा खराब हुआ है, मुझे लगता है नया सीवरेज डल रहा है। ये नया अभी डल रहा है, पहले तो कितना अरसा हो गया? ये अभी मेरा ख्याल पाइप शाइप रखे हुए हैं इधर। कितना अरसा हो गया इस बात को? वो चाचू बता रहे हैं बड़ा काफी टाइम हो गया। नहीं ये वैसे तो बहुत लेट से ऐसे खराब हुआ है, पाइप तो 2-4 दिन ही हुए रखे हुए ना। 2-4 दिन पहले रखे हैं? हाँ, ये सामने ही पाइप। और खोदे हुए? हाँ, एक आध दिन ही हुआ है। एक आध दिन नहीं हुआ? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बस आना शुरू हो जाएंगे। देखे ने कल आए। तो ये आपको लगता है बल्दियाती इंतखाबात जीतने की तैयारी हो रही है? आप फिर वोट डाल देंगे? डेफिनेट यही बात होती है, वोट डाल देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखें अब क्या करना चाहिए इसके ऊपर। आप बताएं क्या करेंगे आप? मैं क्या करूँगा? हाँ, असल में इसके अलावा ऑप्शन भी कोई नहीं है फिलहाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा फिलहाल ऑप्शन भी कोई आप भी शफकत महमूद को ही वोट डालेंगे दोबारा, और महमूद रशीद साहब को? बिल्कुल ठीक है, और ऐसे ही रहेंगे? नहीं, देखें अब क्या होता है जी। ये पहले मुझे याद है एक दफ़ा हम ना प्रोग्राम कर रहे थे नाज़रीन, उसमें यहाँ से गुजर के आया एक बंदा ना, गटर से निकल के आया और पूरा गंदे पानी से निकल के आया। उसने कहा मेरी वालदा को भी मैं इसी कचरे में से लेके जाता हूँ, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ मेरे दिल से नहीं निकल सकता, मैं वोट उसी को डालूंगा। आज तारीख अपने आप को रिपीट कर रही है। जब जो पीटीआई वाले दिखाया करते थे कि ये देखो ये लोग जो से हैं ये ज़हनी गुलाम हो गए हैं, आज हम फिर दोबारा उसी डगर पे खड़े हो गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। खैर से जाएं। उस्मान बुज़दार, इतनी आप काम कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं, आप चुप करके काम करते रहते हैं। आइंदा 6 महीने साल के अंदर सब ओके हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करें, सब ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं। साहब आपके इलाके में तो तबाही मची पड़ी है जी। ये जो सीवरेज का मसला है, हाँ, सीवरेज का मसला तो काफ़ी दिनों से है। फिर ट्रेन बंद होती है और निकाल जाते हैं, पानी निकाल जाते हैं दोबारा, फिर मसला वहीं का वहीं है। तो कोई मुस्तकिल हल नहीं सोचा इन्होंने? मुश्किल हाल तो पिछली हुकूमत में बजट पास हुआ था, इसको तीनों सड़कों का जो इस लाइन में 3 है तो उसको रुकवा दिया गया हाई कोर्ट में रेट करके। ठीक है। ये शहबाज शरीफ साहब इसको इलेक्शन में इसके अब कैंपेन के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अब ये कि वो लटका हुआ है, 3.5 साल हो गए हैं अभी। तो ये इसका मतलब फिर पीटीआई इस्तेमाल करेगी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने वो अब बल्दियाती इलेक्शन में वोट मांगने के लिए आना है। बहरहाल वो जो भी जिसको देना है अवाम ने वोट तो उसी को देना है। बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने जिसका सोचा हुआ। जो ये अवाम का टैक्सेस का पैसा है इसको लगना चाहिए। बिल्कुल लगना चाहिए, ये किसी के बाप का पैसा थोड़ी ना है। खान साहब खुद कहते हैं किसी के बाप का पैसा थोड़ी ना है। सही है। बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है? ये तो कौम का पैसा है, कौम का पैसा लगना चाहिए और इसके ऊपर क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। फिर तो तरक्याती काम आपके सामने है। आइंदा 6 महीने साल के अंदर सब ओके हो जाएगा। झूठ बोल देना, चिट्टा झूठ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के हल्के इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि हुकूमती जमात के करके भी कुछ नहीं हुआ, कि आप ही ने जाना है वोट मांगने के लिए लोगों के पास। कभी देर नहीं होती, ये काम डेवलपमेंट के हैं, ये हम ये सारे करवा लेंगे। बल्दियाती इंतखाब आएंगे, आपको वोट डालने को कहेंगे, आप क्या करेंगे? जुत्तियां मारांगे, गंदे टमाटर मारांगे, पानी वाले छापर कुमकुम में मारेंगे आप। महमूद रशीद साहब कभी आए ना इत्थे भाजी? पशेमान ने कुछ या उन्होंने पता कि इत्थे पैणियां उन्होंने सीधी गल। थोड़ा सा वेट करें, सब ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं। धीरे धीरे तरक्याती जो हैं काम वो तेज़ी से जारी हैं, लेकिन वो तेज़ी थोड़ी सी रुक गई है। लेकिन बुज़दार साहब नंबर 1 आ चुके हैं। अभी सूरत हाल वो आपके सामने। मैं इचरे बाजार में खड़ा हूँ, ये महमूद रशीद साहब का हल्का है, महमूद रशीद साहब से बात करेंगे। महमूद रशीद साहब फरमाते हैं कि हमने
अपने इलाके में बहुत बेशुमार काम करवा दिया है, चीज़ें जो सी हैं बिल्कुल ठीक हो गई हैं, नए सीवरेज लाइंस डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं इचरा तो बिल्कुल साफ सुथरा है, लेकिन ये मैं इचरे में खड़ा हूँ। इचरे में कहाँ खड़ा हूँ भाईजान? ये सुल्तान अहमद रोड है, महबूब स्ट्रीट है, ट्यूबल वाली हमारी गली है, ट्यूबल वाली गली, और ये पीछे हमारी फिरोजपुर रोड है, और पीछे हमारी मस्जिद है। और मस्जिद हमारी जब से बनी हुई है, इतना कोई गंदा एरिया है, हमने मियां महमूद रशीद साहब से खुद रिक्वेस्ट की है कि मस्जिद है, नमाजी आते हैं, क्या कहते हैं तो हमारी तो वो तो बस आ रहे हैं जी, इंशाल्लाह हो जाता है। अभी रिसेंट कितने अर्से पहले रिक्वेस्ट किया आपने? ये हम तो मस्जिद हमारी 1.5 साल हो गया बने, 1.5 साल से हम लगे हुए हैं इनके पीछे। कभी देर नहीं होती, ये काम डेवलपमेंट के हैं, ये सारे करवा लेंगे। ओहो, असर ही कोई नहीं होता। अब ये इन्होंने ये किया है कि आपने पता नहीं फंड्स की वजह की, उसकी वजह से ये इन्होंने हमारी ये बिल्कुल ठीक थी सड़क, बिल्कुल ठीक थी, ये वाली सड़क ठीक थी, ये बिल्कुल ठीक थी, बजरी की सड़क बनी हुई थी, अपने फंड के लिए या पता नहीं क्या किया है इन्होंने, ये उखेड़ दी है। उस दिन से गांधी है, देख लें आपके, ये कुछ 4-5 दफा हम गटर खुलवा चुके हैं, लेकिन फिर वही है। वो कहते हैं कि नया सीवरेज डाला है हमने। सर सीवरेज का ही तो रौला डाला हुआ है यहाँ पे। ये सड़क इसलिए नहीं बनने दे रहे कि सीवरेज इसको करें कि ये 26 साल पहले मियां मंजूर हुसैन के दौर में, ये भट्ट साहब के दौर में ये इसमें पाइप डले थे, उसके बाद कोई पाइप नहीं डला इसमें। महमूद रशीद साहब कहते हैं कि अब इचरे में, वो कहते हैं मैं हमेशा से इचरे में हूँ। ये सारा फिरोजपुर रोड का पानी इधर आता है, हमारी ये मार्बल की मार्केट है, इनका सारा पानी इधर आता है। ये एरिया सबसे, इसमें पानी ज़रा जितनी भी बारिश होना तो 2-2 फुट पानी खड़ा हो जाता है। मेरी वालदा की डेथ हुई थी 2 साल पहले, तो यहाँ पे इतना पानी था कि हम उनका जनाजा बाब मुश्किल लेके गए थे हम लोग। तो उसके बाद मियां महमूद रशीद साहब भी आए, सुन रहे हैं आपको, क्योंकि मुझे उन्होंने कहा कि मैंने इचरा क्लीन कर दिया, हर चीज ठीक हो गई। मियां महमूद रशीद साहब भी आए थे, इफ़त सिद्दीकी साहब भी आए थे, भाई के हफीज सिद्दीकी और लियाकत बलोच साहब भी यहाँ पे आए थे। ये सारा उनके सामने था? ये सारा नहीं, उस वक्त तो ये थोड़ा, लेकिन पानी इधर था, तो अब आपके हालात सामने हैं, देख लें। कमाल हो गई। आप खुश नहीं है? ये भाईजान बहुत खुश लग रहे हैं। सर जी बहुत खुश हैं। ये तो वो कह रहे हैं कि हमने ठीक करवा दिया, आपके सामने देख, मैं वही देख रहा हूँ। तो ऐसे लग रहा है कि पता नहीं हम कहाँ पर आ गए। ये उखाड़ के ना रखे हुए हैं। मैंने कहा कब ठीक हुए हैं, कहते ये 6 दिन लगेंगे। 6 दिन की बजाय कोई 2 माह हो गए हैं, और ये ऐसे ही है। ऐसे आप देख लें आपके सामने। बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, इन्होंने फिर आपके दरवाजे पे आ जाना। भाई इसलिए तो वो करने रहे कि बल्दियाती इलेक्शन है, वो आएंगे जब नजदीक आएंगे वो आगे फिर करेंगे। हाँ, ये तो ऐसे इनको ड्रामा वोट लेने के लिए। तो आप ऐसे वोट तो उन्हें मिलना ही नहीं, अब नहीं मिलना, सवाल ही नहीं पैदा होता। महमूद रशीद साहब कहते हैं मैं जीत जाऊंगा। महमूद रशीद साहब कहते हैं अब नहीं भाई, हो ही नहीं सकता। अच्छा, आपको पता है अखबार में एक वो सर्वे आया, बुजदार साहब नंबर 1 आए हैं एक तरह का। हाँ जी, वो है ही नंबर 1 है, नंबर 1। हाँ जी, जिन्हें इमरान खान ने लगाया वो नंबर 1 नहीं होंगे ना। बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं सपोर्टर हैं जी, हमने, हाँ जी, हमने उसी को वोट दिया था। फिर लेकिन अब हमारे बाप की भी तौबा कि हम लोग उधर मुड़ के देखें। मैं वही देख रहा हूँ जिस तरह के हो गए हुए हैं कि हमारे बहुत टाइट चल रहे हैं घर का, और बच्चे किस तरह गुजरते हैं आपके सामने देख रहे हैं। खवातीन बड़ी मुश्किल आ रही है, बड़ी मुश्किल से ये गुजरा नहीं जाता। और इसी तरह 2 माह हो गए ऐसे। आपने किस किस को शिकायत की है? भाई ये हफीज सिद्दीकी साहब हैं। अच्छा जी, हैं, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, वो बाकी वो जो उनके साथ एक उनका वो है इधर शकील आते हैं, काम नहीं होता, काम नहीं होता, बस बातों तक बातें हैं, बस वो हमें भी बातें सुना दी हैं उन्होंने बहुत सारी। क्योंकि बुज़दार साहब नंबर 1 है, तो नंबर 1 के जो कारनामे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। हमेशा से नंबर 1 वो कहते हैं जी, वो वसीम अकरम प्लस कहते हैं ना। हाँ जी, वो एक नहीं, आपने आपके सामने देख ले, शुरू में आता तो जीत गया बुज़दार, हार गई महंगाई। हाँ जी, हाँ जी, तो बुज़दार साहब जीत गए, महंगाई हार गई, और ये तमाम की तमाम चीजें आपके सामने हैं। मैं परसों सुन रहा था चौधरी गुलाम सरवर साहब कहते हैं महंगाई है, मगर महंगाई कोई मसला नहीं है। मैं क्या उनके लिए वाकई कोई मसला नहीं। हाँ जी, बिल्कुल मसला नहीं भाई, उनके पास अरबों खरबों रुपए, उन्हें क्या मसला? वो तो मेरे ख्याल से 1 लाख रुपए किलो आटा होगा, वो भी खरीद लेंगे। मसला तो हमारे लिए, मसला आपके लिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये इलाका देख रहे हैं आप, ये फिरोजपुर रोड है, और फिरोजपुर रोड की जो हालत है वो आपके सामने है। ये इचरे का इलाका है, सुल्तान अहमद रोड है, सुल्तान अहमद रोड है। बहुत शुक्रिया आपका। आइंदा 6 महीने साल के अंदर सब ओके हो जाएगा। झूठ बोल देना, चिट्टा झूठ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के हल्के इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि हुकूमती जमात के करके भी कुछ नहीं हुआ, कि आप ही ने जाना है वोट मांगने के लिए लोगों के पास। कभी देर नहीं होती, ये काम डेवलपमेंट के हैं, ये सारे करवा लेंगे। बल्दियाती इंतखाब आएंगे, आपको वोट डालने को कहेंगे, आप क्या करेंगे? जुत्तियां मारेंगे, गंदे टमाटर मारेंगे, पानी वाले छापर, कुमकुमे मारेंगे आप। महमूद रशीद साहब कभी आए ने इत्थे भाई? पशेमान ने कुछ या उन्होंने पता कि इत्थे पैणियां उन्होंने, सीधी गल है। थोड़ा सा वेट करें, सब ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं। पंजाब हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन करवाना चाह रही है या दोबारा अदालत का इंतजार करेगी? मेरा ख्याल है कि इसमें अब तो कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, पार्टी
सभी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद हो जाए। मियां साहब, लेकिन जो तमाम कारकर्दगी है पंजाब हुकूमत की, स्पेशली आप हाउसिंग के वजीर भी रहे हैं, अभी आप बल्दियात को देख रहे हैं, आपको लगता है कि यहाँ खैबर पख्तूनख्वा से कोई मुख्तलिफ रिजल्ट निकलेगा? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के तो अपने वहाँ पर हालात भी होंगे और इलेक्शन की जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में तो मैं डिटेल से नहीं, मेरे इल्म में कोई बातें, लेकिन पंजाब के अंदर हमने पिछले 3 साल में बेपनाह काम किया है और जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें पंजाब की 72-74 साल तारीख में सबसे ख़तीर रकम 560 बिलियन रुपीज़ जो है वो तरक्याती कामों के लिए मुख्तस थे और बड़ी तेज़ी के साथ हर जगह तरक्याती काम हो रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट पैकेज अनाउंस हुए, उनके तहत काम हो रहे हैं। ये जो इंसाफ सेहत कार्ड है ये अक्रॉस द बोर्ड हर फर्द के लिए वो तकसीम किया जा रहा है। इसी तरह किसान क्रेडिट कार्ड है वो तकसीम हो रहा है। 1 लाख नौकरियां हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर, उनके ऐड भी आ रहे हैं। कार्ड्स ही कार्ड्स हैं और कर्जे ही कर्जे हैं। आपको लगता है कि ये ऐसा एक माइलस्टोन है जिसके ऊपर बल्दियाती इलेक्शन लड़ा जा सकता है? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं लड़ा जा सकता। यानी हम ऑन ग्राउंड हैं, हम कोई भागे हुए छुपे हुए नहीं हैं। ठीक है, हमने 3 साल लोगों के अंदर रहकर हर तरह के मुश्किल हालात को भी फेस किया है और हम समझते हैं कि भरपूर तरीके से इंतखाबात में उतरेंगे और इंशाल्लाह विन करेंगे इंतखाबात। आइंदा 6 महीने साल के अंदर सब ओके हो जाएगा। झूठ बोल देना, चिट्टा झूठ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के हल्के इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि हुकूमती जमात के करके भी कुछ नहीं हुआ कि आप ही ने जाना है वोट मांगने के लिए लोगों के पास। कभी देर नहीं होती, ये काम डेवलपमेंट के हैं, ये हम ये सारे करवा लेंगे। बल्दियाती इंतखाब आएंगे, आपको वोट डालने को कहेंगे, आप क्या करेंगे? जुत्तियां मारेंगे, गंदे टमाटर मारेंगे, पानी वाले छापर कुमकुमे मारेंगे आप। महमूद रशीद साहब कभी आए ने इत्थे भाजी? पशेमान ने कुछ या उन्होंने पता कि इत्थे पैणियां उन्होंने सीधी गल। थोड़ा सा वेट करें, सब ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं। मियां साहब, ये जो महंगाई है, पेट्रोल की कीमत बार बार बढ़ती है, आपको नहीं लगता कि ये किसी किस्म का असर डाल सकती है आपके इन इलेक्शंस के ऊपर? देखिए, असर डालेगी 2-4-5% अगर इसका असर होगा तो जो हमारे प्लस हैं वो भी लोगों के सामने हैं। और ये महंगाई सिर्फ को पंजाब का मसला नहीं है, ना सिर्फ पाकिस्तान का मसला है, ये एक ग्लोबल इशू है। पूरी दुनिया के अंदर महंगाई हुई है। आप यूरोप, अमेरिका, जिस जगह पे भी चले जाएंगे तो ये कोई थोड़ा बहुत अगर इसका फ़र्क भी पड़ेगा, लेकिन उसकी जगह जो हमने काम किए हैं वो इसको काउंटर करेंगे। मैं आपकी वजारत की तरफ आता हूँ। आपने कहा कि यहाँ जो शहरी सहूलतें होती हैं वो देना आपकी वजारत का काम है, बल्दियात का काम है। शहरी सहूलतों में सबसे पहली चीज़ होती है सीवरेज लाइन्स, सफाई का काम सारा और पीने का साफ पानी। ये तीनों चीज़ें लाहौर शहर की, अगर मैं सिर्फ शहर की बात करूं तो बड़ी मुश्किल है यहाँ पर मिलना। कोई सिर्फ गलियाँ, मेन रोड्स पे सफाई नज़र आ जाती है, किसी भी मेन रोड से नीचे छोटी सड़क गली में उतरें तो तबाही मची हुई है। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की बात है। आज से 1 साल पहले जब ये सिस्टम चेंज हुआ और हमने LWMC ने ये काम सारा अपने हाथ में लिया और तुर्क कंपनियों को फारग किया, उस वक्त एक वक्ती बहरान ये पैदा हुआ था, लेकिन हमने उस पर कंट्रोल किया और अब मेरा ख्याल है कि 30 जनवरी तक हमारी जो मशीनरी और इक्विपमेंट रह गया था वो भी पूरा हमें उसकी डिलीवरी मिल जाएगी। पीने का साफ पानी नहीं दे सके? बिल्कुल भी नहीं ऐसी बात। मुझे बताएं किस जगह? इचरा तो अभी है ना आपके हल्के? नहीं, मैं उससे पहले भी इचरे का MPA था। इचरे के अंदर तो पीने का साफ पानी मैसर नहीं है। 88 की असेंबली में, 90 की असेंबलियों में भी इचरा मेरे हल्के का बिल्कुल ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि जिस जगह कोई कंप्लेंट आती है उसको हम फौरी तौर पर उसको एड्रेस करते हैं। देखें, 40-50 साल पुरानी जो अंडरग्राउंड वायरिंग है सीवरेज और वाटर सप्लाई की, ये पिछले जो 10 साल हमारे गुजरे हुक्मरानों ने आंखें बंद करके बिलियंस ऑफ रुपीज़ वो मेट्रो ट्रेन, ऑरेंज ट्रेनों पे लगा दिए हैं। लेकिन ये जो 1.5 करोड़ का शहर था जिसके नीचे अंडरग्राउंड जो वायरिंग सारी चेंज करनी चाहिए थी वो नहीं की। अच्छा। वो विजिबल नहीं थी। अच्छा। मैं ये समझता हूँ कि 40 साल से जो पाइप पड़े हुए हैं वो गल सड़ गए हैं। ठीक है। उनको हम मरहलावार सारे पाइपों को चेंज करके वहां पर नए पाइप डाल, साफ पानी दे रहे हैं अपने हल्के में। जो लोग शोर मचा रहे हैं उनको क्या कहेंगे? नहीं, कौन शोर मचा रहा है बताएं? पूरे इचरे की बात कर रहा हूँ, पूरे इचरे में पीने का साफ पानी मेरा चैलेंज है। कौन सा नया फिल्ट्रेशन प्लांट है इचरे में? फिल्ट्रेशन प्लांट को छोड़ें, हम तो जो पाइप वाटर है ये पीने का है।
टैप वाटर पीने का पानी, टैप वाटर पीने का पानी है। अच्छा, ये पी सकते हैं? बिल्कुल पी सकते हैं। कई जिन जगहों में सीवरेज की लाइन साथ जुड़ जाती है और पानी, इस तरह की कोई प्रॉब्लम है उसको हम फौरी तौर पर एड्रेस कर रहे हैं। मरला वाल उनको चेंज कर रहे हैं। मेरा सैकड़ों लाइनें हमने नई डलवाई हैं। बिल्कुल ठीक है। पिछड़ा के अंदर, मकबूल रोड के अंदर, अलामा इकबाल टाउन के अंदर, जहाँ जहाँ इस तरह की प्रॉब्लम है कि पानी ठीक नहीं आ रहा, वहाँ उसका सर्वे करके उसकी पूरी स्टडी करने के बाद अगर वाकई वहाँ पर इस तरह की चीज़ है कि पाइप पंक्चर है या अंडर साइज है या पुराना गल सड़ चुका है, उसको रिप्लेस कर रहे हैं मरहलावार। मैं यही तो कह रहा हूँ कि पिछले साल जो अरबों रुपया इधर उधर लगा है वो बुनियादी तौर पर इस चीज़ के ऊपर लगना चाहिए था। पिछले साल, पिछले 10 सालों में, पिछले 10 में, पिछले साल में। अब आइंदा 10 साल लगेंगे। ये पूरे लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना ये चेंज होने वाला है। सर, एक अथॉरिटी है आब पाक अथॉरिटी, उसको आपका मूड है उसके थ्रू नए फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का, या उसको अभी नहीं, एक ही उसने लगाया वहां पर अल खिदमत फाउंडेशन के साथ लिटन रोड पे? आब पाक अथॉरिटी जो है वो गवर्नर साहब उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं और उसका अपना एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। उनको बहुत बड़ा एक बजट मिला हुआ है और बहुत ज़बरदस्त उनकी प्लानिंग है। उसके ऊपर भी बहुत तेज़ी के साथ सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे जो ब्रैकिश एरियाज़ हैं जहाँ खारा पानी है उसको उन्होंने प्रायोरिटी पे रखा हुआ है और उसके साथ साथ बाकी शहरों के अंदर भी फिल्ट्रेशन प्लांट नए लग रहे हैं। ठीक है, और उस पर काम हो रहा है। लेट हो गया मियां साहब, 3.5 साल गुजरने के बाद ये टाइम हो गया, आपको नहीं लगता? एज अ सियासी कारकुन पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि आप ही ने जाना है वोट मांगने के लिए लोगों के पास, तो लोग, आपको नहीं लगता कि इस बात पे बड़े नाराज होती? ये काम डेवलपमेंट के हैं, ये हम ये सारे करवा लेंगे, फिर कोई और निकल आएंगे और वो भी साथ साथ चलते रहेंगे। कोई घबराने वाली बात नहीं है, काम कर रहे हैं, फारग नहीं बैठे हुए इंशाल्लाह। ये वैसे आप ऑपोजिशन लीडर जब थे ना पिछली बार जब ऑपोजिशन लीडर थे पिछले टर्न्योर में, तब आप इस पे बड़े सख्त स्टांस रखते थे। मुझे याद है कि आपके जितने भी इंटरव्यूज आते थे कि ये होना चाहिए, ये देर हो चुकी हुई है, लेकिन अब आपका स्टांस बड़ा नरम हो गया मियां साहब। नहीं, बिल्कुल नरम नहीं हुआ। अब यानी कि आप भी वही आ गए जो राना सनाउल्लाह साहब कहते थे कि चीजें चल रही हैं, हो जाएंगी। जो है जिस तरह आप इसको उठाना चाह रहे हैं, मैं उठाना नहीं चाह रहा, पूछ रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि देखिए गली सवाल पूछ रहे हो तो मेरा जवाब भी जी बिल्कुल कि गाफिल नहीं है, सारी चीजें स्मूथली चल रही हैं और प्रायोरिटी पे हैं और आपको पता है पे हो रही हैं बिल्कुल, और इंशाल्लाह आइंदा 6 महीने साल के अंदर सब ओके हो जाएगी। अभी बल्दियाती इलेक्शन में आप जाने वाले हैं, आपको लगता है कि ये जो तंजीम साजी बदल रही है इस इफेक्ट पड़ेगा और आपको वोट हासिल करने में मुश्किल होगी? नहीं, तंजीम साजी बदलने से कोई वोटों का कोई ताल्लुक नहीं है। पार्टी के अंदर लड़ाई बहुत ज्यादा है, मुश्किल ग्रुप्स बहुत ज्यादा है कि पार्टी को बाई एंड लार्ज, ये तो जो पार्टी के बड़े हैं उनका काम है कि इन ग्रुप्स को सबको इकट्ठा करके सबको एक पेज पे लाए और कंसेंसस बिल्डअप करें, और वो होमवर्क हम कर रहे हैं ऑलरेडी। आप बतौर वजीर बल्दियात सबसे ज्यादा फोकस्ड किस इशू को समझते हैं जिसे करना चाहिए और आप कर रहे हैं? जिस की तरफ आपने भी निशानदेही की है कि विद इन पार्टी कंसेंसस बिल्डअप किया जाए, होमवर्क मुकम्मल करें, आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में पूरी टीम यकसू होकर उतरे, तो ये कोई मुश्किल मरहला नहीं है। इंशाल्लाह हम इसमें तेज़ी के साथ लगे हुए हैं। ये एक बड़ा चैलेंज ज़रूर है कि एक बड़ी पार्टी है, उसमें तमाम लोगों को साथ लेकर चलना, उनकी आरा का एहतराम करना, और जो कैंडिडेट या पैनल भी हम बनाएं वो मुतफ़िका बनाएं, उसमें आपस में पार्टी के अंदर कोई स्प्लिट ना हो, और इसमें ये हम कामयाब हो गए तो इंशाल्लाह ये मार्का हम सर करेंगे। यानी दोबारा एक ऑप्शन कंडीशन है, ये कंडीशन पूरी होगी तो हम वहां तक जाएंगे। पंजाब ये तो हर पार्टी में, हमारी पार्टी में भी ये है, और हमें केपीपी में इसका बड़ा नुकसान भी हुआ है आपस में। जो मैं कवर करके आया वो इलेक्शन, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वहां पर ये बड़ी परेशानी थी। हम कोशिश कर रहे हैं कि उस सूरत हाल से बचा जाए। उन ग्रुप्स को जो अभी यहाँ बन रहे हैं उनको कंट्रोल कर लेंगे आप? बिल्कुल ठीक है मियां साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। ये हल्का जिसके MNA जो उनसे हैं वो पंजाब के सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शफकत महमूद साहब, और इसी हल्के से जो MP हैं वो बल्दियाती वजीर हैं पंजाब के महमूद रशीद साहब। उनकी बातें भी आपने सुन ली, हल्के के लोगों की आवाज़ भी आपने सुन ली, हल्का देख भी आपने लिया। ये इछरा है, यहाँ से पीछे टिम्बर मार्केट है, ये मार्केट जो सी मार्बल मार्केट है, मार्बल मार्केट से पीछे फिरोजपुर रोड है, वो सामने वहाँ पर मेट्रो भी चलती हुई नज़र आ रही है। ये कूड़ा चौक है, कूड़ा चौक नहीं है, ये बड़ा अच्छा चौक था, अभी कूड़ा चौक है। यहाँ पर जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। लोग जो उनसे हैं वो बल्दियाती इंतखाबात में जाने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर क्या होगा, और
सर्वे में जो रिपोर्टें आ रही हैं वो क्या इशारा कर रही हैं, सुल्तान को जो वक्त का हाकिम है उसको अपने आंख और कान खुले रखने चाहिए, क्योंकि हम क्लेम करते हैं कि हम हाकिम के कान और आंख हैं, तो हम उसको वो तमाम चीज़ें बता रहे हैं जो हकीकत है, खुशामद से पाक हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इलाके का भला हो। लेकिन जो चाहता है कि उसका अपना भला हो और वो जिस तरह की रिपोर्टें कुछ आ रहा है हाकिमों तक के सब अच्छा है, रावी चैन ही चैन लिख रहा है और वो कह रहा है बादशाह को कि आप चैन की बांसुरी बजाते जाएं, शहर में बहुत अमन व अमान है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी इस तरह की रिपोर्टों पे कान धरना और इस तरह की रिपोर्टों को सच मानना, क्योंकि हल्के में, इलाके में, शहर में, मुल्क में हालात बड़े ख़राब हैं। कई लोग महंगाई की वजह से परेशान हैं और कई लोग अपनी जो शहरी सहूलियात हैं वो ना मिलने पर परेशान है। पीने का साफ़ पानी तक मैसर लोगों को नहीं है। लोग जो उनसे हैं वो जिस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो अगर आप में से या आपके वज़ीरों में से कोई बंदा वहाँ पर आके गुजार के देखे तो उसको अंदाज़ा हो। पर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए मैं सारा कुछ कर दूँगा और आपको बता दूँगा कि लोग किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बस ये जो सारा कुछ आप देख रहे हैं इस पर एक्शन ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि आप ताकतवर हैं। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो ये लोग समझ जाएंगे कि आप ताकतवर नहीं हैं। अपना ख्याल रखिए, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।